हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 8 है वो कंप्लीट किया था। लेसन नंबर 8 में हम लोगों ने दिस, दैट, दिस एंड दोस ये वो हम लोगों ने सीखा था। और ये हमें कब यूज करना है वो भी हम लोगों ने सीखा था कि जब दिस हो तो नियर के लिए यूज करना है, दैट हो तो फेयर के लिए यूज करना है, दिस हो तो नियर के लिए आता है एंड दोस हो तो वो फेयर के लिए आता है। बट सिंगुलर एंड प्लूरल ये वो अलग अलग है। ये सिंगुलर है तो उसके लिए इज यूज करना है और प्लूरल हो तो उसके लिए आर यूज करके हमें लिखना था। तो हम लोगों ने लेसन नंबर 8 में ये सीखा था। हमारा लेसन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चेकअप 1 जो दिया है पेज नंबर 26 पे दिया है। पेज नंबर 26 पे दिया है। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। इसमें हमें जो लेसन हम पहले लर्न कर चुके हैं यानी सीख चुके हैं उसकी एक्सरसाइज है वो हमें इधर रिपीट की गई है। तो अब हमें एक्सरसाइज है वो इसमें कंप्लीट करनी है। उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 ए करके दिया है। ए नंबर दिया है अंडरलाइन all the naming word, underline all the naming words। हमें क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है जो पेज नंबर 26 पे दिया है चेकअप 1। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अंडरलाइन ऑल द नेमिंग वर्ड, यानी कि हमें एक सेंटेंस दिया है उसमें नेमिंग वर्ड भी दिया है। तो हमें नेमिंग वर्ड है वो आइडेंटिफाई करना है एंड फिर हमें उसके नीचे क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट नंबर दिया है the black horse run fast। The black horse run fast। तो इसमें नेमिंग वर्ड कौन सा दिया है आपको? नेमिंग वर्ड है इसमें The black horse run fast। तो इसमें किसी का नेम दिया है यानी एनिमल। नेमिंग वर्ड में क्या क्या आता है? थिंग, एनिमल, प्लेस एंड पीपल। तो The black horse run fast। तो इसमें एनिमल का नेम दिया है। कौन सा है? हॉर्स। तो हमें किसके नीचे अंडरलाइन करनी है? हॉर्स के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। The black horse run fast। फर्स्ट नंबर में आएगा The black horse run fast। फर्स्ट नंबर में दिया है The black horse run fast। सेकेंड नंबर में दिया है आदि live in a big house।
आदि लिव इन बिग हाउस। मैंने आपको बोला था कि नेमिंग वर्ड में क्या क्या आता है, तो नेमिंग वर्ड में थिंग, एनिमल, पीपल, थिंग, एनिमल, पीपल एंड प्लेस। जब ये हो तो उसे उसके नेम दिए हो तो वो नेमिंग वर्ड है। थिंग यानी कि कोई चीज दी हो, एनिमल या किसी एनिमल का नेम दिया हो, जैसे कि फर्स्ट नंबर में हमें दिया था हॉर्स, सेकंड नंबर में पीपल यानी किसी का भी नाम दिया हो, जैसे कि हमें सेकंड नंबर में दिया है आदि लिव इन अ बिग हाउस। तो इसमें पीपल यानी कि कोई बॉय का नाम दिया है तो वो पीपल में ही आते हैं, तो बॉय का नेम दिया हुआ है। एंड प्लेस यानी किसी भी जगह का नाम दिया हो, तो वो सारे क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो हमें सेंटेंस में वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नेम दिया है हमें, जिससे हम नेमिंग वर्ड है वो कह सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में दिया है आदि लिव इन अ बिग हाउस, तो फर्स्ट नंबर में पीपल यानी कि आदि नेम दिया है। यस, तो आदि के नीचे अंडरलाइन करना है, आदि लिव इन अ बिग हाउस। नेक्स्ट हमें दिया है हाउस, वो कहाँ पर रहता है, हाउस में। तो हाउस है वो भी एक नेमिंग वर्ड ही आता है, तो हमें हाउस के नीचे भी अंडरलाइन करनी है। तो फर्स्ट नंबर में दिया है फर्स्ट नंबर में दिया है द ब्लैक हॉर्स रन फास्ट। तो हॉर्स है वो क्या है, एनिमल है, तो वो नेमिंग वर्ड हुआ। यस, ये नेमिंग वर्ड हुआ। सेकंड, आदि लिव इन अ बिग हाउस। तो आदि है वो हमें नेम दिया है पीपल का, पीपल हुआ। एंड हाउस है वो प्लेस हुआ, यानी कि कोई जगह है। कौन सी जगह है, हाउस है, तो प्लेस हुआ। तो ये दोनों ही नेमिंग वर्ड में आते हैं, थिंग, एनिमल, पीपल एंड प्लेस। तो आदि है वो मतलब पीपल यानी कि कोई पर्सन है, बॉय है। एंड हाउस है वो क्या है, प्लेस है। तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों नेमिंग वर्ड है। तो ये दोनों नेमिंग वर्ड है। तो आपको भी ये कंप्लीट करना है आपकी जी की बुक में, पेज नंबर 26 में। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, dolphin. The dolphin were swimming in the sea. In the sea. तो थर्ड नंबर में दिया है द डॉल्फिन्स वेर स्विमिंग इन द सी। तो अब हमें इसमें बताना है कि नेमिंग वर्ड, इसमें पहले तो एक एनिमल का नेम दिया है डॉल्फिन, एंड नेक्स्ट हमें क्या दिया है, सी। तो द डॉल्फिन वेर स्विमिंग इन द सी। तो हमें अंडरलाइन किस पे करनी है, फर्स्ट डॉल्फिन पे, यानी कि वो एक डॉल्फिन, द डॉल्फिन वेर स्विमिंग इन
सी। नेक्स्ट हमें सी, ये वो दोनों ही क्या है, नेमिंग वर्ड है, डॉल्फिन एंड सी। फर्स्ट नंबर में दिया है द ब्लैक हॉर्स रन फास्ट। फर्स्ट नंबर में नेमिंग वर्ड कौन सा है, हॉर्स है, जिसके नीचे हमने अंडरलाइन की है, द ब्लैक हॉर्स रन फास्ट। सेकेंड नंबर है आदि लिव इन अ बिग हाउस। आदि लिव इन अ बिग हाउस, तो इसमें दो नेमिंग वर्ड है, तो हमें टू पे अंडरलाइन करनी है, आदि पे एंड हाउस पे भी, दोनों में अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, थर्ड डॉल्फिन वेर स्विमिंग इन द सी। तो डॉल्फिन है वो भी एक नेमिंग वर्ड है और सी है वो भी एक नेमिंग वर्ड है, तो हमें दोनों पे अंडरलाइन करनी है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इधर वन नंबर में दिया है द ब्लैक हॉर्स रन फास्ट। सेकेंड है आदि लिव इन अ बिग हाउस। थर्ड नंबर है द डॉल्फिन वेर स्विमिंग इन द सी। तो जिसे मैंने ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन की है, हॉर्स, आदि, हाउस, डॉल्फिन एंड सी, वो सारे क्या है, वो सब है वो नेमिंग वर्ड है। तो ये कंप्लीट कर लेना है आपको। नेक्स्ट दिया है 4 नंबर, the girl is watering the plant. The girl is watering the plant. तो गर्ल है वो वाटर को पानी दे रही है, यानी पानी पिला रही है, तो द गर्ल इज वाटरिंग द प्लांट। तो इसमें नेमिंग वर्ड कौन सा है, तो इसमें नेमिंग वर्ड है वो टू नेमिंग वर्ड दिए हैं, तो आपको बताना है टू नेमिंग वर्ड में क्या आता है। तो द गर्ल इज वाटरिंग द प्लांट, तो फर्स्ट आएगा गर्ल, तो गर्ल है वो प्लूरल में आता है, यस। तो फर्स्ट हमें गर्ल पे अंडरलाइन करनी है, एंड सेकंड द गर्ल इज द वाटरिंग द प्लांट, एंड नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट है वो किस में आता है, पिंक में आता है, तो वो द गर्ल इज वाटरिंग द प्लांट, तो गर्ल एंड प्लांट्स दोनों में हमें अंडरलाइन करनी है। फोर्थ नंबर में दिया है द गर्ल इज वाटरिंग द प्लांट, तो गर्ल एंड द प्लांट है वो नेमिंग वर्ड है। नेक्स्ट है 5 नंबर, the doctor gave her some medicine.
The doctor gave her some medicine. तो अभी इसमें 2 नेमिंग वर्ड दिए हैं। कौन कौन से नेमिंग वर्ड दिए हैं? 2 नेमिंग वर्ड हैं। तो फर्स्ट दिया है the doctor gave her some medicine. The doctor, तो डॉक्टर है वो पीपल में आता है। यस, तो डॉक्टर है वो पीपल्स में आते हैं। तो डॉक्टर के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो फर्स्ट आएगा the doctor gave her some medicine. मेडिसिन है वो नेम है, नेमिंग वर्ड है। तो हमें मेडिसिन के नीचे भी क्या करना है? अंडरलाइन करनी है। तो फोर्थ नंबर में दिया है the girl is the watering the plant. तो गर्ल्स है वो नेमिंग वर्ड है एंड प्लांट है वो भी एक नेमिंग वर्ड ही है। नेक्स्ट दिया है 5 नंबर। 5 नंबर में दिया है डॉक्टर गिव हर सम मेडिसिन। तो डॉक्टर है वो भी एक नेमिंग वर्ड है एंड मेडिसिन है वो भी एक नेमिंग वर्ड ही है। फोर्थ नंबर में दिया है the girls is the watering the plant. तो गर्ल्स एंड प्लांट पे हमें अंडरलाइन करनी है क्योंकि वो नेमिंग वर्ड है। 5 नंबर में दिया है the doctor gave her some medicine. तो डॉक्टर एंड मेडिसिन दोनों ही क्या है? नेमिंग वर्ड है। तो हमें इन दोनों पे अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर। ए नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है बी नंबर। बी नंबर में हमें दिया है लुक एट दिस नेमिंग वर्ड। Look at this naming words and write the common name in the left column and special name in the right column. तो हमें ऊपर एक बॉक्स दिया है उसमें से हमें कॉमन नेम एंड स्पेशल नेम, कॉमन नेम एंड स्पेशल नेम क्या वो हमें इधर लिखने हैं। कॉमन नेम एंड स्पेशल नेम लिखने हैं हमें। सिक्स कॉमन नेम है एंड 6 स्पेशल नेम है। कॉमन नेम एंड स्पेशल नेम है वो दोनों ही लिखने हैं। तो फर्स्ट हमें जो ऊपर कॉलम दी गई है उसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा स्पेशल नेम है और कौन सा कॉमन नेम है। तो ऊपर आपको चेक करते जाना है और फिर उसका आंसर है वो हमें कॉमन नेम में आ रहा है
चेक करते जाना है। जो ऊपर आपको बॉक्स दिया है उसमें फर्स्ट नंबर आपको दिया है बाइसिकल। तो बाइसिकल है वो कॉमन नेम है या स्पेशल नेम है? तो बाइसिकल दिया है तो बाइसिकल है वो, हम साइकिल को बाइसिकल ही बोलते हैं, उसका और कोई दूसरा नेम नहीं है, तो वो कॉमन नेम है जिसको हम नाम से बुला सकते हैं उसे हम स्पेशल नेम बोलते हैं। और जो सेम ही हो जैसे कि बाइसिकल, तो बाइसिकल है वो कॉमन नेम है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे बाइसिकल। फर्स्ट नंबर में हम लिखेंगे बाइसिकल, क्योंकि बाइसिकल है वो कॉमन नेम में आता है। बाइसिकल है वो क्या है? कॉमन नेम है। एंड स्पेशल नेम में डॉक्टर स्मिथ, स्पेशल नेम में आता है डॉक्टर स्मिथ, क्योंकि हमें बताया है कौन सा डॉक्टर है, तो डॉक्टर स्मिथ है। तो फर्स्ट नंबर में हम लिखेंगे डॉक्टर स्मिथ। क्या लिखना है? डॉक्टर स्मिथ। सेकेंड नंबर में आता है बेंगल। तो बेंगल है वो क्या है? कॉमन नेम है, तो हमें लिखना है सेकेंड कॉलम में बेंगल। सेकेंड नंबर में लिखना है बेंगल, बेंगल है वो कॉमन नेम है। थर्ड दिया है हमें कोट। थर्ड नंबर में क्या दिया है? सॉरी फोर्थ नंबर में दिया है। फोर्थ नंबर हम चेक कर, फर्स्ट में बाइसिकल है वो कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम में लिखा। सेकेंड नंबर में दिया है डॉक्टर स्मिथ है वो स्पेशल नेम है, तो हमने स्पेशल नेम में लिखा। थर्ड नंबर बेंगल है वो कॉमन नेम है, तो हमने किसमें लिखा? कॉमन नेम में लिखा। फोर्थ नंबर में आपको दिया है कोट, तो कोट हमें फोर्थ नंबर में दिया है, तो कोट है वो भी एक कॉमन नेम है, तो हमें लिखना है कॉमन नेम में COAT कोट। कोट है वो कॉमन नेम है। नेक्स्ट हमें दिए हैं शूज। 5 नंबर में दिया है शूज, तो 5 नंबर में शूज है और शूज को हम शूज ही बोलते हैं, तो वो भी एक कॉमन नेम ही है, तो हमें वो स्पेलिंग भी कॉमन नेम में लिखना है कि शूज है वो कॉमन नेम है। नेक्स्ट हमें दिया है ट्यूसडे। तो जितने डेज हैं उसमें से सिर्फ ट्यूसडे दिया है हमें, तो ट्यूसडे है वो स्पेशल नेम हुआ, तो हम लिखेंगे स्पेशल नेम में। तो ट्यूसडे है वो स्पेशल नेम में आता है, तो हमें स्पेशल नेम में लिखना है, क्योंकि पूरे वीक में से हमें सिर्फ ट्यूसडे ही दिया है, तो ट्यूसडे है वो क्या हुआ? कॉमन नेम हुआ, तो हम लिखेंगे कॉमन नेम में। सेकेंड नंबर में आएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट नंबर हमें दिया है अशोक रोड। 7 नंबर का हमें दिया है अशोक रोड, तो उसमें नेम दिया है, क्या दिया है? नेम दिया है। किसका नेम दिया है? अशोक रोड का नेम दिया है। ये कौन सा रोड है? अशोक रोड। तो हमें लिखना है थर्ड नंबर में अशोक रोड। अशोक रोड। अशोक रोड लिखना है। लिखना है 7 नंबर वाला है वो आएगा स्पेशल नेम में, क्योंकि हमें नेम दिया है अशोक रोड है, इसलिए उसमें स्पेशल नेम दिया है। कौन सा रोड दिया है? अशोक रोड है वो दिया है। नेक्स्ट 8 नंबर दिया है क्वाइट, वो आएगा कॉमन नेम में। कॉमन नेम में आएगा क्विक। वो आएगा कॉमन नेम में, तो हमें लिखना है कॉमन नेम में। नेक्स्ट हमें दिया है एयरपोर्ट। नेक्स्ट हमें दिया है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट को एयरपोर्ट ही
बोलते हैं तो वो भी एक कॉमन नेम ही है, एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट है वो भी एक कॉमन नेम ही हुआ। नेक्स्ट दिया है मार्च। नेक्स्ट हमें दिया है मार्च। मार्च है वो भी क्या है, वो है स्पेशल नेम है कि पूरे मंथ में से हमें मार्च मंथ ही दिया है तो वो स्पेशल नेम है। एंड फिर दिया है दीक्षा। तो दीक्षा है वो भी एक कॉमन नेम, सॉरी स्पेशल नेम है, दिया है दीक्षा। क्या दिया है, दीक्षा। और नेक्स्ट दिया है आसाम। नेक्स्ट दिया है आसाम। तो ये जो हमने स्पेशल नेम और कॉमन नेम है वो हमने जो बॉक्स दिया था ऊपर उसके अकॉर्डिंग स्पेशल नेम और कॉमन नेम लिखे हैं। तो कॉमन नेम में आता है बाइसिकल, बेंगल, कोट, शूज, क्विल, एयरपोर्ट। ये वो कॉमन नेम है। एंड स्पेशल नेम है डॉक्टर स्मिथ, ट्यूसडे, अशोक रोड, मार्च, दीक्षा एंड 6 नंबर में दिया है आसाम। तो ये सारे स्पेशल नेम है और कॉमन नेम हम लोगों ने लिखे थे, ये आपको कंप्लीट कर लेना है आपकी जी की बुक में। नाउ स्टूडेंट, जो हमने एक्सरसाइज आज कंप्लीट की थी वो एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। पेज नंबर 26, चेकअप क्वेश्चन नंबर 8, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड, अंडरलाइन द naming words, write in homework book one time। ये होमवर्क है वो आपको 0 नंबर में यानी कि होमवर्क बुक में करना है 1 टाइम। कितने टाइम करना है, सिर्फ 1 टाइम। ये जो एक्सरसाइज हमने आज ही कंप्लीट की है वो आपको 1 टाइम करनी है। पेज नंबर 26, चेकअप 1। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर आपको दिया है 26, चेकअप 1।